यो भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 11 से। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रिय उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तात्पर्य: पवित्र स्थान तीर्थ स्थान का सूचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। किंतु प्रायः ऐसा करना सबों के लिए, विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की तथा कथित योग समितियां भले ही धन कमा लें, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती हैं। जिसका मन विचलित है और जो आत्म संयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी, आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह और दंभ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर् ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत् रहा। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य: जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु जी के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले श्री कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निस्संदेह अपने समय का अपव्यय करता है। श्री कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है
कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यं प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। भोग में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से जब भी कोई भोग का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित भोग की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही आकर्षण त्याग देता है। भगवद गीता में कहा गया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रसास्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी ही पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिनिर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। ना ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवत धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोक उसी प्रकार स्वतः प्रकाशित हैं, जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततोगत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मभूतः
अखिलात्मभूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी श्री कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव श्री कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान श्री कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।